जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि बात बताने वाला हूं, जिसका प्रयोग जो है कि आप लोग करते हैं या ट्रांसलेशन में दिया जाता है, किसी अनुवाद बनाते हैं उसमें दे दिया जाता है, तो आप लोग बनाने में समस्याएं जो है कि उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ जो है कि नए तरीकों से आप लोगों को कुछ बातें आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहले बात ध्यान देना है आप लोगों को, यदि आपको वाक्य में जब आप बना रहे हैं, आप कुछ अनुवाद को बना रहे हैं, उस जो है कि अनुवाद में यदि आ जाता है जाना है, पढ़ता है, होता है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि मुझे पटना जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे पटना जाना पड़ता है, यह जो है कि मैं उस काम को चाहे मुझे उस काम को करना पड़ता है। ऐसे से है कि सेंटेंस में हम लोग को जो है क्या करना है, हाय भाज का प्रयोग करना है, +2 ऐड कर देना है। ठीक, हाय भाज का प्रयोग करना है, +2 ऐड करना है। कि ये बात याद रखना है कि किसके साथ जो है कि हाय बुलाएंगे, किसके साथ हाय जलाएंगे। मैं जो है कि एक वीडियो बनाया था, उसमें हाय भाज का प्रयोग बता चुका था, हैज हैव हैड के तीनों का प्रयोग। तो उसको जो है कि आप लोग हाय भाज के प्रयोग वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए जाकर, कहाँ किया जाता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों के पास जो है कि हमारी वीडियो पहुँच रही है, वे लोग जो है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और उसके बाद जो है कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा सीधे आप लोगों के पास जो है कि पहुँचेगा। जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास पहुँचेगा। और अपने मित्रों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि जो है कि उनको जो है कि ट्रांसलेशन जो है कि बनाने में बहुत ही जो है कि सुविधा होगी। मैं सिंपल से सिंपल तरीकों को आप लोगों को कराने वाला हूँ, कि मैं आप लोगों को ऐसा बात जो है कि बताने वाला हूँ कि आप लोग सारे चीज़ों को आप लोग समझ जाएं। सरल से सरल तरीकों से बेहतरीन तरीकों से आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, कि इसको किसके कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसको रखा गया है कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव के अंतर्गत। मतलब कि इन्फिनेटिव मतलब होता है कि टू। ठीक है, इसमें इसका मतलब होता है क्या चीज, टू। चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग को मैं जिक्र कर देता हूँ। ठीक है, कि यदि आपका सेंटेंस में, यदि आपके वाक्य में जाना है, पढ़ता है, होता है, रहेगा, तब हाय भाज का प्रयोग करेंगे, +2 ऐड कर देंगे। दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब किसका जो है कि कौन सा सब्जेक्ट रहेगा हाय बुलाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा हाय जलाएंगे, वो बात ध्यान दीजिए। अब ये फिर से आप लोग को रिपीटेशन कर दे रहा हूँ। मैं एक वीडियो में आप लोगों को हाय भाज का प्रयोग बता चुका हूँ। ठीक है, हाय भाज देखिए फिर से, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये जो है कि हम बताए थे कि यदि वर्ब में यस नहीं लगता तो वो प्लूरल वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब हो गया, ये क्या हो गया आपको, सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, ये हो गया सिंगुलर वर्ब हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस पे आप लोगों को बात को ये आप लोगों को दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, तभी तो जो है कि काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनने वाला है। ठीक, फिर से आप लोग दिमाग में रखिए, यदि आपके सेंटेंस में दिया रहेगा जाना है या पढ़ता है या होता है, तीनों में से कोई दे देगा, तो उसका जो है कि अनुवाद हम लोग जो है कि सेम ही तरीका से बनाएंगे। तीनों का मतलब एक ही बात है। ठीक, हैव हैज का ही प्रयोग करना है। मैं तीनों आप लोगों को एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर इसके देखिए क्या चलता है फार्मूला कंडीशन में। आप लोगों को कुछ देखिए फार्मूला मिसमेच चलता है, इसके लिए फार्मूला यही बन जाता है। फार्मूला आप लोगों को क्या आता है, आपका आता है ये सब्जेक्ट आ जाएगा हैव हैव हैज +2 लग जाएगा, प्लस V1 लग जाएगा, प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। ठीक, ये क्या से, या मुझे जाना पड़ता है। उसके बाद मुझे जाना होता है।
इन बातों को आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिए। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, तीनों सेंटेंस का मतलब एक ही बात है। बशर्ते इसका जो है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि तीनों का जो है कि आपका यदि बनाया जाएगा, तीनों को जो है कि बनाया जाएगा, तो तीनों को बनाया जाएगा तो तीनों एक ही तरीक़ा से बनेगा। मुझे का जो है कि हम बताए थे, यदि मुझे ऑब्जेक्टिव केस जो है कि यदि बीच में रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस वाला रूप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है कि सब्जेक्ट रूप में है तो वजन रूप में रहेगा, आई हो जाएगा मुझे का। तो आई साथ क्या लगेगा, हैव लगता है, ठीक है। आई हैव टू ऐड करना है, आई हैव टू गो, ठीक। यही बात ध्यान देना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, मुझे जाना है, बात सेम ही है। आप जो है कि यदि स्पोकन बोलेंगे तो आपको स्पोकन में भी काम करेगा। बोलेंगे मुझे खाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, ठीक। सब स्पोकन में चीज़ें यूज होने वाले वर्ड है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जितने चीज़ें आप लोगों को बताया जाता है, आप लोग कृपया करके ध्यान से उसको सुने, अपने फेयर पे जो है कि उसको अच्छे तरीक़ों से नोट्स बनाकर आप लोग लिख ले कहीं, ताकि आपको आने वाले भविष्य में जो है कि वो काम करेगा। कहीं ना कहीं आपको काम करना है, ऐसा बात नहीं है। विद्या एक ऐसी जो है कि वस्तु है, चीज़ है, जो हमेशा जो है कि ज़िंदगी में काम आती है। इसीलिए जो है कि आप लोग कुछ भी पढ़े उसको अच्छे तरीक़ों से पढ़ें, ताकि आप लोगों को वही याद चीज़ें रहें, ताकि दूसरों को भी आप लोग अच्छे तरीक़ों से सिखा पाए, ठीक है। फिर समझिए, यदि किसी सेंटेंस में जाना है, पढ़ता है, होता है, रहता है, तब उसका प्रयोग जो है कि हम लोग क्या करते हैं, है वैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं कि उसे किताब पढ़ना पड़ता है। तो ही हैज, एक साथ हाई लगेगा, ही हैज टू रीड बुक। आपको इस पेड़ को काटना है या काटना होता है, ठीक। यू हैव टू कट दिस ट्री, ठीक। आपको उसे इस घर में लिखना पड़ता है। तो ही हैज टू राइट उसे इस घर में लिखना पड़ता है। तो ही हैज टू राइट इन दिस होम, ठीक। इन सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो है कि यदि आप लोग अपने से प्रैक्टिस करते हैं घर पे, तो आप लोगों का क्या होता है कि एक अनुवाद बनाने की प्रक्रिया जो है कि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जब तक घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को यहाँ से जो है कि देखने पर कुछ जो है कि नहीं प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा सा याद रहेगा, फिर भूल जाइएगा। इसलिए जो है कि जब आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हमसे, तो ऑक्सफोर्ड जो है कि ऑक्सफोर्ड रखिए, ऑक्सफोर्ड जो है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन रखिए, पहले उसको बना लीजिए, तब जो है कि दूसरा बुक बनाइएगा। सबसे जो है कि बेटर बुक वही आता है, उसी से जो है कि आप लोग स्टडी कीजिए। आप लोग घर पर पर डे जो है कि वर्क कीजिए, आप लोग अनुवाद बनाइए, घर पर इंग्लिश में बनाना सीखिए। छोटे छोटे चीज़ों को पहले ध्यान दिया जाता है। बनाने से क्या होता है कि एक हैबिट आपका बन जाती है।
जो चीज़ें नहीं आती है वो भी जो है कि धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, आप लोग जितना ही मेहनत कीजिएगा उतना ही जो है कि आप लोगों को परिणाम अच्छा मिलने वाला है। तो आप लोग अपना मेहनत कीजिए। ये आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। यदि जो है कि आप लोगों को आया होगा समझ में, तो मैं जो है कि सिर्फ आप लोगों को 5 जो है कि अनुवाद दे देता हूँ ट्रांसलेशन बनाने के लिए, 5 इस पे देता हूँ। तो आप लोग जो लोग हमारे वीडियो को यदि देखे होंगे तो कृपया करके कमेंट में उसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं समझूंगा कि आप लोग समझ गए हैं। ठीक, मुझे वहाँ खेलना पड़ता है। गीता को गीत गानी पड़ती है। माँ को घर जाना है। आपको काम करना होता है। हमें कलम से लिखना होता है। जल्दी से आप लोग जो है कि कमेंट में हमें बताइएगा कि आप लोगों को बनाने आ रहा है कि नहीं। मैं यही आप लोगों से वादा करता हूँ कि देख रहा हूँ कि आप लोग कौन कौन लोग जो है कि बना रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मैं पहुँचता हूँ इसमें से थोड़ा सा खाली इस बताने वाला हूँ, हेड वाला आ जाएगा इसमें कि मुझे इस काम को करना पड़ता था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, आपको पत्र लिखना पड़ता था। ऐसे सेंटेंस आ जाता है तो सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग जो है कि हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। एज ऑफ हैड टू, देखिए ये आपका कंडीशन आएगा। पढ़ता था, जाना था, होता था। उस कंडीशन में सारे को साथ जो है कि हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, सारे सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। इसी बात को जो है कि आप लोगों को याद रखना है दिमाग में। ठीक है, आइए कुछ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। इसका देखिए फॉर्मूला पहले इसका देख लीजिए। ये क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे खेलना था, मुझे खेलना था। इसका क्या हो जाएगा? I had to play। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल और लेते हैं कि मुझे काम करना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा था। तो क्या हो जाएगा? आई
हैड टू डू वर्क। ठीक, ये बात है। और यहाँ पे लेते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल, देखिए आ जाएगा कि उसे भीख मांगनी पड़ी, उसे भीख मांगनी पड़ी, तो आ जाएगा he had to beg। ठीक, he had to beg। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे तरीकों से समझ आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो फिर मैं आप लोग बार बार कहता हूँ कि समझ में नहीं आया तो मुझे जो कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को कि आप लोग क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ आप लोगों को दिक्कत हो रही है, कहाँ परेशानियाँ हो रही है। यदि आप लोग अपना समस्याओं को मुझसे साझा नहीं करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को समस्याओं को समझ नहीं पाऊंगा, तो आप ज्यों का त्यों ही रह जाएंगे। आप लोग हमसे अपनी समस्या बताइए, मैं जो खुद आप लोगों को समस्या दूर करूंगा। यदि हमारे अंदर कुछ समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं, हो सकता है मैं आप लोगों से कुछ सीख कर अपने समस्या को भी दूर कर सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। ठीक, चलिए उसके बाद मैं मिलता हूँ जो है कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।